तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं डीपीएससी लिमिटेड यानी इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। इसका आज का जो मार्केट क्लोजिंग है 7 रुपया 60 पैसे के करीब है। तो बिकॉज ये 7.50 के ऊपर है इसलिए मैं राउंड नंबर 8 रुपया इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अगर 750 के नीचे होता तो मैं 7 रुपया कंसिडर करता, लेकिन बिकॉज वो क्रॉस कर चुका है तो मैं 8 रुपया राउंड नंबर यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। आज के दिन आप देख सकते हो 3.25% की तेज़ी इस स्टॉक में कहीं ना कहीं होती हुई हमको देखने को मिल रही है। ये कंपनी का जो बिज़नेस है, जो प्रेजेंस है बहुत सारे इंडस्ट्री में, वही इस कंपनी को काफ़ी खास बना दी है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ इश्यूज भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी यहाँ पर जितना हो सकता है उतना डेटा चेक करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे का पैटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पैटर्न आज का इंट्राडे का हमको नज़र आ रहा है। उसके बाद 6 महीने का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 6 महीने के पैटर्न में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 10 रुपये से गिरकर स्टॉक 7 रुपये के आसपास आया था, फिर से 10 रुपये के करीब गया, फिर से गिर के अभी 7 रुपये के आसपास ही अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या डिमांड जोन है वहीं पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए ऊपर की तरफ 10 रुपये का लेवल पिछले 6 महीने में मल्टीपल टाइम स्टॉक ने अटेम्प्ट किया, लेकिन इसको क्रॉस कर नहीं पाया। उसके बाद 1 साल का पैटर्न देखें तो 1 साल के पैटर्न में भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 13 रुपये के आसपास भी स्टॉक जा चुका है, लेकिन वहाँ पर उस लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन नीचे की तरफ जब भी 7 रुपये के आसपास आ रहा है स्टॉक अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से भी जंप करके स्टॉक ने एक पर्टिकुलर मूव दिखाने का काम किया है। अब 5 साल का पैटर्न देखें तो 5 साल का पैटर्न भी काफ़ी सिमिलर है। मतलब ओवरऑल अभी के टाइम ये वाला जो स्टॉक है क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में आपको नजर आएगा। 5 साल का पैटर्न में भी आप देख सकते हो 25-28 रुपये के आसपास के जोन से भी 2-3 बार स्टॉक वहाँ पे गया तो है, लेकिन टिक नहीं पाया। ओवरऑल एक अच्छी खासी गिरावट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है उसमें तो स्टॉक अभी के टाइम काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी का जो बिज़नेस है, इस कंपनी के बिज़नेस को थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी के तौर पे मार्केट में यहाँ पर देखा जाता है, इसको काउंट किया जाता है। और इनका जो कोर बिजनेस है वो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। किसके थ्रू? ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका जो वेस्ट बंगाल का रीजन ये यहाँ पर जो मेंशन किया है इसके थ्रू ये पर्टिकुलर इनका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाइंग होता हुआ आपको नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं सर्व करता है हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और रेलवेज को। तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसका डिमांड अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, और जिस टाइप का ग्रोथ हमारे कंट्री का धीरे धीरे इन सब कैटेगरी में हो रहा है तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस की जो डिमांड है और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस कैटेगरी में ये काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अब इतना ही नहीं, कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके साथ और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी इसके साथ साथ इन्वॉल्व भी है बहुत सारे एरियाज़ में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मीटरिंग, एनर्जी स्टोरेज, ईवी चार्जिंग, ये सारी की सारी कैटेगरी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर 127 करोड़ के आसपास का कर्जा मार्च 2026 का डेटा के हिसाब से भी हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी में बहुत सारी अभी के टाइम पे डेवलपमेंट शुरू है, खास करके कंपनी अभी CRRP के इसमें भी एंटर करते हुए आपको नजर आएगी। NCLT का जो ऑर्डर था मई 2026 का उसके बारे में बात हो रही है। तो अभी के टाइम कंपनी के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होते हुए हमको देखने को मिल रही है। इन पर्टिकुलर प्रोग्रेस के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं अपना एक फोकस रखना होगा। अब चलिए बात करते हैं ये कंपनी कौन से अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है। तो इंडिया पावर की बात करें, इनका जो कनेक्शन है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसके बाद रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रेलवे पावर सप्लाई, स्मार्ट ग्रिड्स हो गया, एनर्जी स्टोरेज हो गया और ईवी चार्जिंग हो गया। इन सारे कैटेगरीज में इस कंपनी का या इंडस्ट्री में कंपनी का एक पर्टिकुलरली ऑपरेशंस आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी का जिन सारे इंडस्ट्री में कनेक्शन है उनमें से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनको अभी के टाइम फ्यूचर ग्रोथ का थीम भी माना जा रहा है। तो इंडिया पावर का बिजनेस ऐसे सेवरल थीम्स का कनेक्शन में आपको नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मार्केट की ग्रोथ में नजर रह सकती है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट मीटर्स की बात करें ये वाला कैटेगरी भी कंपनी का आपको देखने को मिल रहा है।
एनर्जी स्टोरेज कैटेगरी के में कंपनी का प्रेजेंस है, तो ये भी फ्यूचर ग्रोथ थीम में आता है। ईवी एंड ईवी चार्जिंग की बात करें, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बड़ा थीम आने वाले समय के लिए माना जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बना रहेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कनेक्शन ऐसे ऐसे इंडस्ट्री के साथ है जिनका प्रेजेंट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड है, और फ्यूचर ग्रोथ थीम में भी इनका बहुत ही बड़ा कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 735 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। अभी कंपनी में बहुत सारी डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल रही है, जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो अभी के टाइम ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इस बात के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद स्टॉक का पी की बात करें, स्टॉक का पी तो अराउंड 57.4 के करीब आपको देखने को मिल रहा है, और इसके सामने इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री पी 28.6 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में अभी बना हुआ है, इस कंपनी का या स्टॉक का जो डिमांड है कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक और काफ़ी बड़ा नंबर, प्लेज परसेंटेज 67.6 का है, मतलब 67 या 68% का जो स्टेक है प्रमोटर का गिरी हुई है। इसका मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने हर 100 शेयर्स के पीछे 67 या 68 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है, जो ऑब्वियसली बात है बहुत प्रॉमिसिंग नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका अपना अपना थिंकिंग होता है, किस तरीके से अपना प्लेज परसेंटेज रखना है नहीं रखना है, उसका यूज़ कैसे करना है क्या करना है, तो ये हर एक कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। डेब्ट टू इक्विटी 0.14% के करीब आपको नजर आएगा, मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर है, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, लेकिन अभी भी जो नंबर से उसके हिसाब से मैनेजेबल आपको देखने को मिलेगा। टोटल असेट 1860 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास असेट तो काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए एक और काफ़ी बड़ी चीज़, ये वाला कंपनी और भी ज़्यादा मार्केट की फोकस में रह सकता है, बिकॉज कल के दिन इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर या नतीजे आने वाले हैं, तो इसके कारण भी बाजार की नज़र बनी रहेगी कि कमेंट्री भी क्या क्या इस कंपनी के बारे में निकल कर आती है। अब चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर करेंगे चेक सारे के सारे करोड़ में होने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 4-5 साल का नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है फाइनेंशियल ईयर का, उसको ही चेक करेंगे। सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट लेकर हम देखें तो देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के नंबर्स को देखो। 5 साल पहले नंबर था 15 करोड़ का, फिर हो गया 16 करोड़, फिर हो गया 17 करोड़, मतलब 5 में से पहले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट हर साल ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद बीच में 1 साल आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट नीचे की तरफ आ गया, और लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट कम होकर 7 करोड़ के आसपास नंबर आ गया, बिकॉज प्रीवियस ईयर 17 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट नजर आ रहा था, तो वहाँ से 10 करोड़ का प्रॉफिट कम होकर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन उसके अगले साल पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट फिर से डबल डिजिट में जा चुका है 13 करोड़ के आसपास, लेकिन ये 13 करोड़ का जो प्रॉफिट है 5 साल पहले का जो प्रॉफिट है उससे भी आपको छोटा ही देखने को मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो कंपनी का नंबर्स भले ही आपको पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का जो हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस कुछ ईयर्स का अभी भी थोड़ा कम है, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी की वजह से स्टॉक में जो एक मोमेंटम आना चाहिए वो भी मोमेंटम कहीं ना कहीं जनरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात ये भी देखने को मिल रही है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी लॉस मेकिंग नहीं बल्कि प्रॉफिट मेकिंग नजर आ रही है। बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 67-68% के आसपास का था, ये बात ध्यान में रखें। जून 2026 का पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर के पास 59.15% का स्टेक है, मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो इस कंपनी के प्रमोटर ही आपको नजर आएंगे। एफएस के पास देखो कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, तो इतने छोटे साइज के कंपनी में एफएस डीएस तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ये भी ना के बराबर का है 0.12% का एफएस और डीएस का, तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेक बिल्कुल नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा करना कुछ खास मतलब नहीं होगा। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 40.61% की देखने को मिल रही है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बुरा नहीं है, ठीक ठाक टाइप का पैटर्न है, बिकॉज अभी भी कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इसी कंपनी के प्रमोटर नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो कंपनी है इस कंपनी का जो बिजनेस है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में कंपनी जो ऑपरेट करती है, इस कारण कहीं ना कहीं ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। हालांकि जो एनसीएलटी का डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके चल रहा है उसके वजह से भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। कल कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण ये वाला शेयर जो है मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था।
जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।